बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग पे बात करेंगे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग को पहले उसकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखने से पहले, उसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो कि अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। अकाउंट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या हैं? देयर आर 5 चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ये 5 चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल से देखेंगे। ये हमारे पास एसेट्स हैं। सबसे पहले एसेट्स क्या हैं? व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स आर द रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। मीन जो कि कोई बिज़नेस ओन कर रहा होता है, जो उसके मलकियत में होती हैं, जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज उसकी मलकियत में होते हैं, वो चीज़ें उनके यूज़ में होती हैं, मलकियत में होती हैं, उनकी अपनी होती हैं, जो जिसके वो कंपनी मालिक होती है, वो चीज़ें उनके एसेट्स कहलाते हैं। लाइक कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा। इसमें कैश तो नॉर्मली जिसको हम कैश कहते हैं, जो कैश इन हैंड होता है। बैंक होता है जो बैंक बैलेंस होता है, कैश बैंक में पड़ा हो, कैश एट बैंक भी बोल देते हैं उसको। और अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं जिनको हम कोई सेल्स करें, अपनी गुड्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सेल कर रहे होते हैं, वो हम सेल करें किसी को ऑन क्रेडिट, मीन उधार सेल करें। जो पर्सनस होते हैं जिनको हम करते हैं, उन सेल्स करते हैं, उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। मींस कि हमने फ्यूचर में उनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है, तो उनको अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। और प्री पेमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पहले ही पेमेंट पे कर दें। लाइक हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं हर मंथ, लेकिन उन एक्सपेंसेस को हम पहले ही पे कर दें, तो वो प्री पेमेंट्स कहलाती हैं। फिर बिल्डिंग है, इसमें जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, दीज ऑल और आर एसेट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन इज़ करंट एसेट्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट और नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हैं? द एसेट्स विच गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शॉर्ट टर्म कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट दे ऑर्गेनाइजेशन को, दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? जो गुड्स हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। एंड प्री पेमेंट्स, जो हम किसी एक्सपेंस अभी हमारा फ्यूचर में होना, उसके लिए हम एडवांस में पेमेंट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड प्री पेमेंट्स। एंड सेकंड वन इज़ नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। एसेट्स विच हैव अ लॉन्ग लाइफ, bought with the intention to use them in the business and not with the intention to simply resell them। हम किसी चीज़ को परचेज़ करें, एसेट्स को, उनको यूज़ करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिज़नेस के लिए, ना कि उनको सेल करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। इनको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमिसेस, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लॉन्ग लाइफ यूज़ करते हैं, हम इनको परचेज़ करते हैं यूज़ करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। अब लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास। सेकंड वन इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस दैट विल बी पेड नियर फ्यूचर, आर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस को कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो कि बिज़नेस की होती हैं, जो कि फ्यूचर में पे की जाएंगी, नियर फ्यूचर या फ्यूचर में पे की जाएंगी, या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने इनकर तो हो गए हों एक्सपेंसेस, लेकिन उनको अभी हमने पे ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स पेएबल हैं, एक्सपेंसेस अक्रूड या एक्सपेंसेस ओइंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब अकाउंट्स पेएबल्स किन को कहते हैं?
अकाउंट्स पेएबल ऐसे पर्सनस होते हैं जिनसे हम परचेजिंग करते हैं ऑन क्रेडिट, मींस के उधार पे, लेकिन हम उनको नियर फ्यूचर में हम उनको पेमेंट करेंगे। गुड्स परचेज करते हैं जिनका हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनसे परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम उनको पेमेंट नहीं करते, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो जो कि फ्यूचर में पे करेंगे उनको हम अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। और एक्सपेंसेस ओइंग या अक्रूड, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन अभी हमने पे नहीं किए, उनको एक्सपेंसेस ओइंग या अक्रूड बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म loans. Types of liabilities, there are two types of liabilities. First one is current liabilities and second one is non-current liabilities. अब हम देखेंगे types of liabilities को। First one is current liabilities, the liabilities to be paid for within a year of the statement of financial position. मीन्स करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर जिनको पेमेंट जिनकी पेमेंट करनी होती है विद इन अ ईयर, उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं द लाइबिलिटीज़ विच हैव टू बी पेड मोर दैन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पे करना होता है आफ्टर 1 ईयर, मीन्स कि अगर हम उन लाइबिलिटीज़ हमारे ऑब्लिगेशंस हों, हमारी लाइबिलिटीज़ हों और हम उनको पे करें आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो कि हम बैंक्स वगैरह से लेते हैं या लोन एजेंसीज से लेते हैं। और इसके बाद है इनकम, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर्स, जो इनकम वो होती है जो हम जिसकी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की होती है जो कि हम कस्टमर्स को सेल करते हैं। लाइक अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमने गुड्स सेल किए अपनी गुड्स यूनिट, मीन एक लाइक अगर हम फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हो तो हम चेयर सेल कर रहे हो, तो एक चेयर सेल की हमने, 2 चेयर, एक दिन में हमने 10 चेयर सेल की हैं और वो एक चेयर थी हमारे पास 500 की, तो 5 10s आर 500 10s आर 5000, तो 5000 विल बी आर इनकम, रेवेन्यू और सेल्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। ज़रूरी नहीं कि हम सेल ऑफ गुड्स ही हों, कुछ लोग गुड्स नहीं सेल करते लेकिन अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और बहुत से टीचर्स हैं। ये सारे लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, ना कि कोई चीज़ सेल करते हैं। तो ये भी इनका जो इनसे जनरेट होने वाली इनकम है उसको हम रेवेन्यू, इनकम या सेल्स ही बोलते हैं। इसके बाद है एक्सपेंसेस, द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स दैट हैव बीन यूज्ड अप टू ऑब्टेन रेवेन्यूज़। एक्सपेंसेस ऐसी अमाउंट होती हैं जिनको हम स्पेंड करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टू ऑब्टेन रेवेन्यूज़ मीन सेल्स जनरेट करने के लिए हम कुछ अखराजात करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, स्पेंडिंग करते हैं। तो इसमें भी टाइप्स होती हैं एक्सपेंसेस की, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर सेल, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट भी कहते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम सेल्स करने से पहले एक्सपेंस करते हैं, इनको इसलिए कॉस्ट भी बोलते हैं। लाइक हम गुड्स परचेज करेंगे देन ही हम सेल कर सकेंगे, इसलिए परचेज ऑफ गुड्स को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं या इसको कॉस्ट भी बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, द एक्सपेंसेस विच आर पेड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू और सेल्स। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ड्यूरिंग सेल कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस सेल करने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन इज, फिफ्थ चार्ट ऑफ अकाउंट इज कैपिटल, द टोटल ऑफ रिसोर्सेज विच आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर्स। जो ओनर्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए होते हैं रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज, उनको हम कैपिटल बोलते हैं। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, अनदर नेम ऑफ द कैपिटल।
कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है कि मीन ओनर्स की इक्विटी है ये, जो वो इन्वेस्ट किए हुए है बिजनेस में। कैपिटल इज़ ऑफन कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी आर नेटवर्थ, मीन्स के नेटवर्थ है कि इसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें हम आउटसाइडर्स का पैसा निकाल दें, सिर्फ प्योर ओनर्स की इन्वेस्टमेंट बोलें उसको कैपिटल या नेटवर्थ बोलते हैं। इट कंप्राइजेज द फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर्स प्लस एनी प्रॉफिट retained for use in the business less any share of the profits paid out of the business to the owners। इसमें ये होता है कि एक तो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर्स की, वो होती है, और जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स रिटेन किए होते हैं, प्रॉफिट्स अर्न किए होते हैं बिजनेस में से, वो भी इस कैपिटल में ही प्लस होते हैं, इसीलिए उसको भी कैपिटल ही बोलेंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो पे करने के बाद जो प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, पहले हम ओनर्स में शेयर करते हैं प्रॉफिट, देन जो प्रॉफिट हमारे पास रिटेन्ड होता है उसको हम कैपिटल में प्लस करते हैं, उसको भी कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता है कैपिटल को। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and making financial statements of financial transaction in the term of money। ये मीन हम अकाउंटिंग प्रोसेस है कि एनालाइज करने का, रिकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है, जर्नल एंट्रीज़ को जर्नलाइजिंग करने का नाम है, क्लासीफाइंग देन उन अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करें, समराइजिंग उनको शॉर्ट फॉर्म में लेके आए, समरी उनकी बनाना, और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उन ट्रांजेक्शन्स की इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स कि उसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व हो, कुछ फिगर्स इन्वॉल्व हों, उसमें मनी इन्वॉल्व हो, ना कि वो सिंपल ट्रांजैक्शंस हों। अब हम वन बाय वन देखेंगे इनको। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट वी विल एनालाइज, हम क्या एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वी एनालाइज आइदर द ट्रांजैक्शन इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर नॉट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। इफ़ देयर विल बी इन्वॉल्व सम वैल्यू और मनी इन ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन में कोई वैल्यू या मनी, करेंसी मीन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, दिस विल बी कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अदरवाइज ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इफ़ देयर विल बी नो मनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन में कोई फिगर, कोई करेंसी, कोई वैल्यू, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल, मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन हिज बिजनेस, दिस इज़ नॉट अ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कि मिस्टर अहमद ने बहुत सारी रकम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अमाउंट नहीं है कि 10,000, 10 लाख या वट एवर, कोई फिगर नहीं है जिसमें कि 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 100,000 है, वट एवर। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब सेकंड वन हम देखते हैं, मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड $100,000 इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस, उसने $100,000 इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, दिस विल बी एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी, अब ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ एन अमाउंट इन्वॉल्व इन दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें एक अमाउंट इन्वॉल्व है। जब तक अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सेकंड क्या है जो हम जिसको बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग। ये जर्नलाइजिंग होता है, रिकॉर्ड करना किसी चीज़ को। इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, जर्नलाइजिंग मीन जर्नल एंट्री करना। इन अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब रिकॉर्ड करना होता है। अब जर्नलाइजिंग इसको बोलते हैं, जैसे लाइक हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो इसमें कैश डेबिट करेंगे, जैसे कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, टू कैपिटल क्रेडिट 20,000 और 20,000 डेबिट हो रहा है, 20,000 ही क्रेडिट हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। अब जैसे कैश डेबिट हो रहा है, हम देख रहे हैं रेड, कैश डेबिट हो रहा है, तो हम इसको कैसे, अब ये क्लासीफाई करेंगे इसको
कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश डेबिट हो रहा था जर्नल एंट्री में, तो हम कैश को डेबिट साइड पे करेंगे जो कि लेफ़्ट साइड होती है लेजर की या अकाउंट की, जो क्लासीफाई करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग वी सेपरेट एवरी अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड लेजर आर अकाउंट एंड ऑल्सो कॉल्ड टी अकाउंट। इसको टी अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि अगर हम दरमियान में से इसको सेपरेट करें लाइन, जो पर्टिकुलर और क्रेडिट राइट साइड पे और पर्टिकुलर और डेबिट लेफ़्ट साइड पे है, तो ये टी अकाउंट बन जाता है। अब हम कैश का अकाउंट बनाएं या टी अकाउंट बनाएं, तो कैश डेबिट हो रहा था प्रीवियस में, हम जब हमने देखा एंट्री की थी जनरल एंट्री 20,000 डेबिट हो रहा था, तो हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया 20,000। अब पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इस जनरल एंट्री में, तो हम कैपिटल को यहाँ पर्टिकुलर्स में लिख देंगे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से, मीन इसके क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल को यहाँ लिख देंगे कि कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुआ। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या था, कैपिटल क्रेडिट था 20,000। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे कैपिटल का, इसको क्लासीफाई करेंगे, इसका टी अकाउंट बनाएंगे। तो इसका टी अकाउंट क्या होगा, कैपिटल का अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो ये क्रेडिट हो रहा था, तो 20,000 को हमने क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल के लेजर में। तो यहाँ पर्टिकुलर में यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखें हम कैश लिखेंगे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था। तो ये दोनों अकाउंट्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं कैश अकाउंट में कैश डेबिट हो रहा है जो कि कैपिटल की वजह से था, तो कैपिटल को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, और कैपिटल का जब अकाउंट बनाया तो उसमें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और कैश को पर्टिकुलर कॉलम में लिखा क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था। अब समराइज़ क्या होता है, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना। इन द प्रोसेस समराइजिंग वी टेक डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ एवरी अकाउंट, लेजर अकाउंट और या लेजर के सारे बैलेंसेस को लेके हम एक टेबल फॉर्म में बनाते हैं। दिस टेबल इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट टेबल होता है और उसमें अकाउंट्स के नेम होते हैं, कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को समराइजिंग बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट है, इन दिस स्टेटमेंट वी चेक आइदर वी आर अर्निंग समथिंग और नॉट। हम इनकम स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि कंपनी कुछ कमा भी रही है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स वी चेक द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी इन दिस स्टेटमेंट। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं कंपनी का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी चेक द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। The SOFP means statement of financial position is assets less liabilities is equal to capital। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो कि थर्ड वन है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रिकनसाइल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट्स ऑफ द ओनर्स इक्विटी। हम इसमें ओनर्स की जो कैपिटल अमाउंट होती है जिसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट्स चेक करते हैं। उसकी जब हम एंड ऑफ द ईयर इनकम स्टेटमेंट बना के उसका जो इनकम है उसको, उसकी इक्विटी बढ़ रही है या कम हो रही है, जब अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी और वो चेंज होगी तो हम उसमें रिकॉर्ड करके चेंज चेक करेंगे कि कितना चेंज आया। दैट स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेन मकसद क्या है। अकाउंटिंग हैज़ मैनी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग लेटिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस नो। इसमें ऑर्गेनाइजेशन और लोग क्या जानते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी सबसे जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो कि प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इसमें सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ये भी इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इफ़ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, उसमें चेक करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस।
अकाउंटिंग में ही चेक करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनती है, उसमें हम प्रॉफिट और लॉस को चेक करते हैं। व्हाट देयर बिजनेस इज़ वर्थ, और बिज़नेस की वर्थ क्या है, हम एसेट्स को चेक करते हैं कि बिज़नेस की वर्थ क्या है, आउटसाइडर का कितना पैसा है, कैपिटल प्योर कितना है, नेट वर्थ। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि व्हाट अ ट्रांजैक्शन वाज वर्थ टू देम, और उनकी एक ट्रांजैक्शन की कितनी वर्थ है बिज़नेस के लिए, और ये अकाउंटिंग ही बताती है। हाउ मच कैश दे हैव, और उनके पास कैश कितना है जो कि प्योर कैश इन हैंड हो। हाउ वेल्दी दे आर, वो कितने वेल्दी हैं। वो नेटवर्थ जब अपनी चेक करेंगे, नेट एसेट्स और उनका जो प्योर कैपिटल होगा जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये अकाउंटिंग में ही चेक होता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेक करते हैं। हाउ मच दे आर ओड, कि उनकी लाइबिलिटी कितनी है, कि उन्होंने लोगों का पे कितना करना है, उन्होंने जो मार्केट में जो कितना पेमेंट करनी है, उन पे लाइबिलिटी कितनी है। और हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स, अब उन्होंने लोगों से कितना रिसीव करना है। enough information so that they can keep a financial check on the things they do। और बहुत से फाइनेंशियल चेक्स होते हैं जो इस अकाउंटिंग की मदद से हम कर सकते हैं। What is bookkeeping? अब bookkeeping है the part of the accounting that is concerned with recording data या transactions is often known as bookkeeping। bookkeeping एक्चुअली है कि जब हम रिकॉर्डिंग फेज होती है अकाउंटिंग की, फर्स्ट वन दैट इज़ जर्नलाइजिंग एंड क्लासीफाइंग, तो इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज़ एन इनिशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब ये पार्ट है अकाउंटिंग का, ना कि अकाउंटिंग है बुक कीपिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का नाम है बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है। ये टोटल अकाउंटिंग नहीं है बल्कि अकाउंटिंग का एक पार्ट है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब अकाउंटिंग किन किन लोगों के यूज़ में आती है, यूज़र्स कौन कौन हैं। मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, और जिन्होंने बिज़नेस को परचेज़ करना होता है, अगर वो परचेज़ करना चाहे कोई कंपनी, अगर आप सेल कर रहे हैं बिज़नेस अपना, तो वो बायर्स हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी होती है। उन्होंने आपकी इनकम स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से पता चलता है कि कंपनी की कितनी नेटवर्थ है और कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। बैंक्स के लिए होता है, जब आप लोन लेना चाहें तो बैंक आपकी इनकम स्टेटमेंट चेक करता है कि ये हमारा लोन बाद में पे भी कर सकते हैं कि नहीं, इनको प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा लोन पे कर सके इंस्टॉलमेंट्स में। टैक्स इंस्पेक्टर्स, चूँकि आप जब इनकम जनरेट कर रहे होते हैं उस पर इनकम टैक्स भी लगना होता है, तो टैक्स इंस्पेक्टर्स आपकी इनकम स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन, वो भी यूज़र हैं इसके। प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं लेकिन वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे होते मैनेजमेंट में, लेकिन उनके लिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो भी इसके यूज़र्स होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कंपनी को कितना नफ़ा हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, तो उनको क्या प्रॉफिट शेयरिंग आएगी। इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स परचेज़ किए होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसमें इन्वेस्ट करें।